प्रिय बंधु योगा वशिष्ठ वैराग्य प्रकरण। इसमें विश्वामित्र का रोष, वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना, राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना तथा श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्य स्थिति का वर्णन करना। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, स्नेहवश नेत्रों में आंसू भरकर राजा के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर विश्वामित्र कुपित हो उठे और उन भूपाल से इस प्रकार बोले, राजन, मैं आपकी मांग पूरी करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके आप उसे तोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप सिंह होकर अब सियार बनना चाहते हैं। रघुवंशियों के लिए यह व्यवहार उचित नहीं है, अनुचित है। इससे तो स्कूल की मर्यादा ही उलट जाएगी। शीत रश्मि चंद्रमा की किसी उष्ण किरणें नहीं प्रकट होती। आपसे ऐसे व्यवहार की कदापि आशा नहीं की जाती थी। राजन, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में असमर्थ हैं तो मैं जैसे आया था उसी तरह लौट जाऊंगा। कुकुत्सवंशी नरेश, आप अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर बंधु बांधवों के साथ सुखी होइए। महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और बुद्धिमान वशिष्ठ जी बोले, राजन, आप इक्ष्वाकु कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आप श्रीमान दशरथ तीनों लोकों में सज्जनोचित सद्गुणों से विभूषित हैं, धैर्यवान तथा उत्तम व्रत के पालक हैं। आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप धर्म और यश से संपन्न होकर ही तीनों लोकों में विख्यात हुए हैं। आपने धर्म को समझिए, उसका परित्याग न कीजिए। ये मुनि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ हैं। आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजन, करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके यदि आप उसका पालन नहीं करते तो यह मिथ्या भाषण आपके इष्ट और आपूर्त यज्ञ यागात तथा वापी कूप आदि के निर्माण में होने वाले पुण्य को हल देगा। इसलिए श्री राम को विश्वामित्र के हाथ में सौंप दीजिए। आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए और स्वयं विख्यात राजा दशरथ हैं। यदि आप अपने वचनों का पालन नहीं करते तो दूसरा कौन करेगा। ये विश्वामित्र जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ये बल और पराक्रम से उत्पन्न वीर पुरुषों में श्रेष्ठ है। संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं तथा तपस्या के आश्रय परम आश्रय हैं। चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी में यह प्रसिद्ध है कि ये विश्वामित्र जी नाना प्रकार के अस्त्रों को जानते हैं। जिन अस्त्रों का इन्हें ज्ञान है उन्हें दूसरा कोई पुरुष तो न तो जानता है ना ही भविष्य में जान सकेगा। देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व ये सब एक साथ मिलकर आ जाएं तो भी ये विश्वामित्र मुनि की समानता नहीं कर सकते। जिन दिनों में ये विश्वामित्र राज करते थे उन दिनों इन्हें इनकी तपस्या से संतुष्ट हुए रुद्रदेव ने कृशास्त्र द्वारा उत्पन्न किए गए अस्त्रों का दान किया था। यह अस्त्र दूसरों के लिए अत्यंत दुर्जर है। उन अस्त्रों के अभिमानी देवता कृशास्त्र के पुत्र हैं और संहार करने में प्रजापति के पुत्र रुद्रदेव की समानता करते हैं। उन कारतमान महातेजस्वी और बल विक्रमशाली अस्त्र देवताओं ने सदा इनका स्मरण किया है क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्हें सदा के लिए वश में कर लिया है। ये विश्वविख्यात महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे महान शक्तिशाली हैं। अतः श्री राम जी को इनके साथ भेजने में आप अपने हृदय को व्याकुल न होने दें। ये महामुनीश्वर महान प्रभावशाली हैं, साधु स्वभाव वाले नरेश। ये जिस पुरुष के समीप खड़े हों मृत्यु के आ जाने पर भी अमृत को ही प्राप्त होगा। अतः आप मूल मनुष्य की भांति अपने मन में दीनता का स्थान न दीजिए। भरद्वाज, जब वशिष्ठ जी ऐसी बातें करके समझाने लगी तब राजा दशरथ का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को पुकारा। प्रतिहार, तुम सत्य पराक्रमी महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के पुण्य में यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए शीघ्र यहाँ बुला के लाओ। महाराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह द्वारपाल अंतपुर में श्री राम मंदिर में गया और वहाँ 2 ही घड़ी में वहाँ से लौटकर उन भूपाल से बोला, देव, आपने बाहुबल से समस्त शत्रुदल का दर्प धारण करने वाली महाराज जैसे ब्रह्मराज को कमल में बंद होकर उदास बैठा रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भी अपने भवन में अनबने
होकर बैठे हुए हैं। द्वारपाल के यह कहने पर उनके साथ आए हुए श्री राम के समस्त सेवकों को महाराज ने आश्वासन दिया और क्रम से उनका समाचार पूछा। राम कैसे हैं, उनकी कैसी अवस्था कैसी होगी। भोपाल के इस तरह पूछने पर राम के सेवकों ने दुखी होकर उनसे कहा, देव आपके प्रति श्री राम का शरीर अत्यंत क्रश हो गया है। उनके खेत से हम लोग भी इतने खिन्न हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर भी गल कर छड़ी के समान पतला हो गया है और हम किसी तरह इसे ढोए जा रहे हैं। खमेर नयन श्री राम जब से ब्राह्मणों के साथ तीर्थ यात्रा से लौट कर आए हैं तभी से उनका मन बहुत उदास रहता है। जो वस्तु उपभोग में लाने के योग्य स्वादिष्ट सुंदर और मनोहर है उसी से वे इस तरह खिन्न हो उठते हैं मानो उनके नेत्रों में आंसू भराए हों। भोजन, सैया, सवारी, विलास, स्नान, आसन आदि उत्तम कार्य के वस्तु के प्रस्तुत होने पर भी वे उसका अभिनंदन नहीं करते। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से अथवा विभिन्न चेष्टाओं के क्या होने जा रहा है, क्योंकि सब कुछ मिथ्या है, यह कहकर वे चुप हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं। परिहास होने पर वे प्रसन्न नहीं होते। भोगों में उनकी आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार के कार्यों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वे सदा मौन भाव का ही अवलंबन करते हैं। एकांत में, विभिन्न दिशाओं में, नदियों के तटों पर, जंगलों में तथा गहन वनों में उन्हें सुख मिलता है, वहीं उनका मन लगता है। भोपाल वे पहनने के वस्त्र तथा खाने पीने की वस्तुएं न देकर सदा उनकी ओर से विमुख हो जाती हैं तथा उस विमुखता या व्यक्ति के द्वारा सन्यासी या तपस्वी के आचार का अनुसरण करते हैं। जनेश्वर रामचंद्र जी निर्जन स्थान से अकेले ही रहकर न कभी हंसते हैं, न गाते हैं, न रोते ही हैं। सदा पद्यासन लगाए शून्य चित्त होकर केवल बैठे रहते हैं। न किसी बात का अवमान करते हैं, न राजा होने की अभिलाषा रखते हैं, न सुख प्राप्ति होने पर प्रसन्न होते हैं, न दुख मिलने पर विषाद ही रहते हैं। हम नहीं समझ पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका ध्यान करते हैं और कहाँ जाते हैं और किस तरह किसका अनुसरण करते हैं। वे प्रतिदिन दूल्हे हो रहे हैं, रोज रोज पीले पड़ते जा रहे हैं और नित्य प्रति उनका वैराग्य बढ़ता ही जाता है। राजन सदा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले ये शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी उन्हीं के समान दुर्बल होते जा रहे हैं। श्री राम उनके पास रहने वाले सुहृदजनों मित्रों को यह उपदेश देते हैं कि वे भोग ऊपर ऊपर से मनोरम दिखाई देते हैं, वास्तव में नश्वर हैं, अतः इसमें तुम लोग अपना मन न लगाओ। हम लोगों के आया रहित परम पद की प्राप्ति से दूर हटने वाले चेष्टाओं द्वारा ही अपनी सारी आयु व्यर्थ बिता दी। इस प्रकार मधुर और स्फुट वाणी द्वारा वे बारंबार गुनगुनाते रहते हैं। यदि पास बैठा हुआ कोई सेवक उनका अभिनंदन करते हुए यह कहे कि आप सम्राट हो, तो वे उसके इस कथन को उन्मत्त प्रलाप सा समझकर अन्य मन को हंसने लगते हैं तथा सदा मुनिवृत्ति में रहते हैं। न तो किसी की कही हुई बात ही सुनते हैं, न सामने पड़ी हुई वस्तु की ओर ही दृष्टिपात ही करते हैं। सुंदर से सुंदर वस्तु प्राप्त होने पर भी सर्वत्र उसकी अवहेलना ही करते हैं। जैसे मेघ द्वारा बरसाए गए जल की धाराएं किसी बड़े भारी दुर्भेग पत्थर का भेदन नहीं कर सकती, उसी प्रकार कामदेव की बाण कांतमती वनिताओं के बीच में रहते हुए भी श्री रामचंद्र जी के मन का भेदन नहीं कर पाते। धन आपत्तियों का एकमात्र स्थान है, तू इसकी इच्छा क्यों करता है। श्री रामचंद्र जी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं और अपना सारा धन उनकी इच्छा रखने वाले दीन याचकों को बांट देते हैं। यह आपत्ति है, वह संपत्ति है। इस प्रकार की कल्पनाओं के रूप में केवल मन का मोह अज्ञान ही प्रकट होता है। इस तरह के श्लोकों का वे सदा गान किया करते हैं। हाय मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया, इस प्रकार सब लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो भी किसी को इस संसार से वैराग्य नहीं होता। यह कितने आश्चर्य की बात है। श्री राम जी प्राय ऐसी ही बात कहा करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।